सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। सो ये एक्सेल का पार्ट 11 है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और वो वीडियोस देखिए, जिसमें आपको एक्सेल बिल्कुल स्टार्टिंग से मिलेगा। अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी और आप सीखना चाहते हो तो आप वो वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में शॉर्ट एंड फिल्टर तक कंप्लीट हो चुका था। आज करना है फाइंड एंड सिलेक्ट। ठीक है, फाइंड एंड सिलेक्ट का जो पहला ऑप्शन है वो है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है आपको कुछ चीज ढूंढना है, कुछ खोजना है। मान के चलिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उस बहुत बड़े डेटा में से आपको कोई एक नाम ढूंढना है, तो आप उसके लिए यूज करोगे फाइंड एंड सिलेक्ट में फाइंड ऑप्शन का। आप इस फाइंड के ऊपर क्लिक भी कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट का यूज भी कर सकते हो। फाइंड का शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस एफ। जब कंट्रोल के साथ आप एफ का यूज करोगे तो फाइंड ओपन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है फाइंड व्हाट। आपको क्या चीज फाइंड करना है वो आपको इसके अंदर लिखना होगा। मुझे देखना है कि जो मेरा फाइल इस वक्त ओपन है उसमें प्रीति कहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर प्रीति लिखा। उसके बाद एंटर प्रेस किया। देखिए मेरा एक्टिव सेल कौन सा आ गया, प्रीति का आ गया। मैं फिर से एंटर प्रेस करूं, हम कहीं पर भी नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि जो मेरा कंप्लीट डेटा है उसमें सिर्फ एक ही प्रीति है। मान के चलिए मुझे नंबर्स है उसको फाइंड आउट करना है, तो मैंने प्रीति को हटा के यहाँ पर लिख दिया 25। फाइंड व्हाट में 25 है जो मुझे फाइंड करना है। मैंने एंटर प्रेस किया है। देखिए हमारा एक्टिव सेल कौन सा है इस वक्त, हमारा एक्टिव सेल है D11 जिसमें 25 लिखा हुआ है, लेकिन और भी 25 हो सकते हैं। मैंने फिर से एंटर प्रेस किया है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए इस वक्त जो एक्टिव सेल है वो कौन सा हो गया, E15, यानी इसके अंदर भी 25 है। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करते हुए जाना है। इस वक्त मेरा एक्टिव सेल C16 हो गया। आप एंटर प्रेस करते रहिए जिससे आप अपने वर्ड्स को, अपने वैल्यू है या टेक्स्ट है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्लेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है कि आपको किसी एक नाम को या किसी एक वैल्यू को रिप्लेस करना है किसी दूसरे के साथ, तो आप यूज करोगे रिप्लेस का। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 85 है। ठीक है, अब मुझे इस 85 को रिप्लेस करना है, सिर्फ इस 85 को रिप्लेस करना है और वो करना है 45 के साथ में। तो मेरा एक्टिव सेल इस वक्त C2 ही रहेगा। फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाना है, रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस H। आप कंट्रोल के साथ H का यूज करोगे तब भी आप रिप्लेस पे पहुंच जाओगे। तो देखिए यहाँ पे फाइंड व्हाट ऑप्शन भी है जिसमें 25 लिखा हुआ है। ये वो 25 है जब हमने इससे पहले, रिप्लेस से पहले जो हमने फाइंड का यूज किया था उसमें 25 लिखा था। आप इस 25 को हटा भी सकते हो। मैं इस 25 को हटा दिया और यहाँ पर 85 लिखा, यानी कि जो 85 है हमारा इस वक्त C2 में, इस 85 को मुझे 45 के साथ में रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस विद में हमने क्या लिखना है, जिसके साथ रिप्लेस करना है। तो मैंने 45 लिखा और यहाँ पे रिप्लेस पे एक बार क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने रिप्लेस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर क्या आ गया, 45 आ गया C2 वाले सेल में, क्योंकि हमारा एक्टिव सेल यही था। लेकिन और जितने भी 85 होंगे यहाँ पे वो 45 के साथ रिप्लेस नहीं होंगे क्योंकि हमने सिर्फ रिप्लेस किया है। ठीक है, रिप्लेस ऑल नहीं किया है। अब एक होता है कि जितने भी 85 है आपको उन सभी को रिप्लेस करना है 45 के साथ में। तब आप क्या करोगे, आप उन सारे नंबर्स को सिलेक्ट करोगे। मैंने सारे नंबर्स को सिलेक्ट किया है जिसको भी मुझे रिप्लेस करना है। उसके बाद से हमें रिप्लेस पर जाना होगा और अब 45 लिखा हुआ है यहाँ पहले से ही, और 85 से रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस पर क्लिक नहीं करना है, अब रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। तो कितने रिप्लेसमेंट होंगे हमारे, 4 रिप्लेसमेंट होंगे। ओके कर देना है बस, और इसको क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पे कहीं पर भी 85 नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम उसको 45 के साथ में रिप्लेस कर चुके हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं रिप्लेस का। मान के चलिए आप स्मॉल लेटर्स में P टाइप कर रहे हो। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में आपने P लिया है
और अब आपको क्या करना है, इन सभी स्मॉल लेटर्स वाले पी को कैपिटल लेटर्स में रिप्लेस करना है। तब आप क्या करोगे, इस डेटा को कंप्लीट को सिलेक्ट करोगे, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाना है, रिप्लेस पे जाके फाइंड मोड में आपको क्या लिखना है, स्मॉल वाला पी, और रिप्लेस विद में आपको कैपिटल वाला पी लिखना है। उसके बाद रिप्लेस ऑल करना है, 40 रिप्लेसमेंट हो रहे हैं आपके, और ओके करना है। तो देखिए स्मॉल लेटर्स में जो पी लिखा था वो कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्लेस हो चुका है। इसको क्लोज कर देना है। तो ऐसे भी आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, फाइंड भी और रिप्लेस भी। नेक्स्ट है गो टू। गो टू पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए रेफरेंस में मैंने लिखा C2 और एंटर प्रेस किया, तो इस वक्त मेरा एक्टिव सेल कौन सा हो गया, C2। आप फिर से किसी और सेल पे चले जाइए, आपको जाना है अब D2 वाले सेल पे, तो आप गो टू पर क्लिक कीजिए और आपने यहाँ पर लिखना है D2। यानी हम किस सेल पे चले जाएंगे, D2 पे। सिर्फ D2 मैंने लिखा है और एंटर प्रेस कर दिया तो हम D2 वाले सेल पे चले गए। यानी कि जो गो टू ऑप्शन है वो काम क्या कर रहा है, आपको जिस सेल पे जाना है वो रेफरेंस आपको बताना है, आप गो टू की हेल्प से डायरेक्ट उस सेल पे चले जाते हो। नेक्स्ट क्या है, गो टू स्पेशल। गो टू क्या कर रहा है, सिंपल सा, हम जिस सेल पे जाना चाहते हैं हम वो रेफरेंस लिखते हैं, हम उस सेल पे चले जाते हैं। एक होता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पर क्लिक करना है। गो टू स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है कमेंट्स का। ठीक है, कमेंट्स क्या है, अगर आप किसी नंबर पे, किसी भी नंबर पे किसी भी नाम के बारे में कोई एक नोट डालना चाहते हो तो आप वो नोट डाल सकते हो। जैसे मोहित है, अब मुझे बताना है ये मोहित कौन सी क्लास में है, तो मुझे B2 ही अपना एक्टिव सेल रखना है जहाँ पे मोहित लिखा हुआ है। उसके बाद हमें जाना है रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब पे क्लिक करना है। जब आप रिव्यू टैब पे क्लिक करोगे तो आपको एक ग्रुप दिखाई देगा कमेंट्स का, उसमें पहला ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू कमेंट। इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 9th, यानी कि जो मोहित है वो 9th क्लास में है। अब सचिन है उसके बारे में भी डालना है, वो कौन सी क्लास में है, तो कमेंट हमको डालना है। न्यू कमेंट पे जाके मैंने लिख दिया ये 10th क्लास में। तो यानी कि इस कंप्लीट डेटा में से मेरे पास इस वक्त कितने कमेंट वाले सेल हैं, 2 सेल है। देखिए सेल के कॉर्नर पे से रेड रेड साइन भी आ रहा है। जब आप माउस का पॉइंटर लेके जाओगे तो आपने जो नोट डाला है वो यहाँ पर शो भी होगा। तो यानी कि इस कंप्लीट टेबल में से 2 ही कमेंट वाले सेल हैं, तो मुझे सिर्फ कमेंट वाले सेल पे जाना है इस कंप्लीट टेबल में से। तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना होगा और हमें जाना है गो टू स्पेशल पे। गो टू स्पेशल पे क्लिक करना है। कमेंट्स पे पहले ही क्लिक है, हमको यहाँ से सिर्फ ओके कर देना है। देखिए मैं एंटर प्रेस किया एक बार तो हम B2 वाले सेल पे आए, ने फिर से एंटर प्रेस किया तो B6 सेल पे आए। यानी जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आप सिर्फ उन्हीं सेल पे जाओगे जिस सेल में आपने कमेंट लिया हुआ है। आप इस कमेंट को हटा भी सकते हो, आपको अपने सेल को सिलेक्ट करना है। मैंने दोनों सेल को सिलेक्ट किया है कंट्रोल के साथ ही, मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। रिव्यू पर जाना है और डिलीट कर देना है। देखिए दोनों कमेंट हमारी क्या हो गए, इस वक्त डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है गो टू स्पेशल में, नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। देखिए मैंने कंप्लीट टेबल अभी भी सिलेक्ट किया है, कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक किया और ओके कर दिया। यानी कि कितना एरिया हमारा सिलेक्ट हुआ है, जितने में मैंने सिर्फ वैल्यू लिखा है या कोई एक नाम लिखा है, यानी कि जिसमें कोई फंक्शन नहीं है ना, वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप सिर्फ उतने एरिया में जाओगे जितने एरिया में आपने फंक्शन नहीं लगाया हुआ है। अब ये जो डिजिट्स आई है यहाँ पे 126, 45 ही कैसे आई है, फंक्शन से आई है, यानी कि ये एरिया हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट फिर से मैंने कंप्लीट डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें जाना है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पर क्लिक किया। अब फॉर्मूला की भी टाइप्स होती है, कोई नंबर्स फॉर्मूलाज होते हैं, कोई टेक्स्ट होता है, लॉजिकल होता है, एरर होता है। मुझे जाना है फॉर्मूला, चाहे कोई भी फॉर्मूला है, उन सभी फॉर्मूला पे जाना है और ओके करना है। तो देखिए आप कंप्लीट फॉर्मूलाज पर चले जाओगे। ठीक है, आप एंटर प्रेस करोगे, आप सिर्फ इन्हीं पर ही घूमते रहोगे। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे मान के चलिए कोई एरर वाली टाइप्स पे आपको जाना है
इज इक्वल्स टू एस यू लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे सिर्फ एस यू लिखा ना, कंप्लीट फंक्शन तो नहीं लगाया, यानी कि यहाँ पर क्या है, एरर है। नेक्स्ट मैंने एक फंक्शन और लिखा, इज इक्वल्स टू एम ए, एंटर प्रेस किया। तो अब मुझे क्या करना है, कंप्लीट शीट में से उस सेल पे जाना है जहाँ पर एरर है। एरर वाले फंक्शन हमने लगाए हुए हैं, गो टू स्पेशल पे जाना होगा, यहाँ से सारे राइट आपको हटा देने हैं और एरर्स पे क्लिक करना है और ओके करना है। देखिए 2 सेल है ना हमारे इस वक्त जो एक्टिव दिख रहे हैं, यानी कि J6 और J11। आप एंटर प्रेस करोगे तो आप सिर्फ एरर वाले फंक्शन पर ही जा पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है गो टू स्पेशल में, नेक्स्ट है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे ब्लैंक सेल और उसमें आपको सेम वैल्यू पुट करना है, तो उसके लिए ब्लैंक्स ऑप्शन किया था, शॉर्टकट वीडियो भी डाला हुआ है मैंने। लेकिन एक बार और कर लेते हैं ब्लैंक्स। देखिए इस वक्त हमें क्या करना है, अगर ब्लैंक्स का यूज करना है, मैंने सेकंड वाली कंप्लीट रो को सिलेक्ट किया, फोर्थ को सिलेक्ट किया, 6th 8th 10th 12 14 और कंट्रोल के साथ एक बार प्लस कर दिया। ठीक है, सिर्फ कंट्रोल के साथ प्लस किया तो एक एक ब्लैंक रो आ गई है। ठीक है, जो भी रो मैंने सेलेक्ट किया था उनके पास में। अब कंप्लीट टेबल को हमने सेलेक्ट करना है, कंप्लीट टेबल आपको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। अब कंट्रोल प्लस ए काम नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो डेटा है वो अलग अलग हो चुका है जैसे ही मैंने रो इंसर्ट किया। उसके बाद क्या करना है, गो टू स्पेशल पे जाके आपको एक बार ब्लैंक्स पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। इससे क्या हुआ, आपने जो टेबल सेलेक्ट किया था उस टेबल में जो ब्लैंक सेल थे, जितने भी ब्लैंक सेल थे वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा रो मैंने इंसर्ट किया था अपने डेटा के बीच में वो डिलीट हो गई है। तो ऐसे भी आप ब्लैंक्स ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है करंट रीजन। करंट रीजन का यूज आप कैसे करोगे, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो डेटा है उसमें से ही आपको अपना एक्टिव सेल रखना है। उसके बाद आपको जाना है करंट रीजन पे, एक बार आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट डेटा देखिए सिलेक्ट हो चुका है। आप कंट्रोल प्लस ए का यूज भी कर सकते हो, आप करंट रीजन का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है करंट एरे। तो करंट एरे अभी नहीं करेंगे, आगे की वीडियोस आप करोगे तब आपको करंट एरे समझ में आ जाएगा। करंट एरे एक डेटा टेबल होता है जो हमारा डेटा टैब से मिलके बनेगा। तो डेटा टैब अभी पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो जब वो वीडियो आएगी आप ही समझ जाओगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, गो टू स्पेशल क्या काम करता है, आपको जिस चीज़ के पास जाना है, यानी जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है आपको उस पर सिर्फ क्लिक करके ओके करना होता है। तो करंट एरे भी वही है। जब आप कोई डेटा टेबल बनाओगे आपको सिर्फ उस डेटा टेबल को सिलेक्ट करना है, तो करंट एरे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है, आप कोई शेप ले रहे हो, आप कोई पिक्चर ले रहे हो, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना होगा। अब आपको इंसर्ट कैसे करना है, देखिए इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये शेप। आपको शेप्स पे क्लिक करना है और जो शेप्स आपको इंसर्ट करना है आप उस शेप पे क्लिक कीजिए, उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी चाहिए, आपको फिर से शेप पर क्लिक करना है, ऐसे इसको ड्रॉ कर देना है। तो इस वक्त हमारे 2 शेप्स हो चुके हैं। गो टू स्पेशल पे जाना है, ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक किया, ओके किया। तो देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने डिलीट की प्रेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट्स यानी आप अगर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो आपको उनको सिलेक्ट करना है, तो आप ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में ही हमारा रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस। रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देखिए रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको एक डेटा तैयार करना है। मैंने देखिए एक सेल के अंदर 1 लिया है, उसी को ही ड्रैग कर दिया। नेक्स्ट 2 लिया और इसी को ही कुछ ऐसे ड्रैग कर दिया है।
हर एक नंबर लिया 3। आप ये नंबर जरूरी नहीं है 1 2 3 ले, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। यानी एक रो में 1 चलता हुआ जा रहा है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 चलता हुआ जा रहा है। तो मैंने इस 1 में से किसी एक को चेंज करके यहाँ पर 5 कर दिया, यानी सभी में एक है लेकिन एक सेल है जो डिफरेंस है वो क्या है 5। तो ये हमारा क्या हो गया, रो डिफरेंस। नेक्स्ट फिर सेकंड वाली रो में यहाँ पर 9 लिया है और इस वाली थर्ड वाली रो में मैंने 10 कर लिया। अब हमें रो डिफरेंस देखना है क्या है, तो सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करना है, गो टू स्पेशल पे जाके रो डिफरेंस पे क्लिक करके आप सिर्फ ओके कर दीजिए। देखिए आपकी पहली रो में क्या सेल डिफरेंस था, 5th लिखा हुआ है, जिसमें एंटर प्रेस किया हम 9th पे पहुंच गए। जो डिफरेंस है सेकंड रो से एंटर प्रेस करना है 10th है, वो हमारा डिफरेंस है। तो ये क्या करेगा, रो डिफरेंस, यानी जहां पर भी रो डिफरेंस होगा आपके सिर्फ वो सेल हाईलाइट होंगे, आप एंटर प्रेस करोगे आप सिर्फ उनके ऊपर ही पहुंच पाओगे। कई बार ऐसा काम होता है कि आपको सेम वैल्यू पुट करना होता है रो में, तो अगर आपको लगता है गलती से कोई दूसरा वैल्यू पुट हो गया, आप चेकआउट कर सकते हो, आपको सिर्फ रो डिफरेंस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है कॉलम डिफरेंस। अब कॉलम डिफरेंस है तो कॉलम वाला हमको डेटा बनाना होगा। मैंने एक सेल में 1 लिया है और फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर दिया है। नेक्स्ट सेल में 2 लिया है। अब हमें क्या करना है, जो डेटा चाहिए होगा वो चाहिए होगा कॉलम्स में। 3 लिया और उसको भी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब हमें क्या करना है, डेटा सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद गो टू स्पेशल में कॉलम डिफरेंस लेना है और ओके कर देना है। अच्छा, यहाँ पे कॉलम डिफरेंस है नहीं तो यहाँ पे नो सेल्स वेयर फाउंड आ रहा है। कुछ डिफरेंस कर लेते हैं। सेकंड वाले कॉलम में मैंने 5 ऐड कर दिया, थर्ड वाले में 9 ले लिया और फर्स्ट वाले में 10 ले लिया, यानी कॉलम डिफरेंस अब हो चुका है। अब हम कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके सिर्फ ओके करना है। देखिए 3 ही सेल है जिसमें डिफरेंस था, तो वो डिफरेंस हमको यहाँ पर कॉलम में दिख रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट्स, उसके बाद है डिपेंड। तो पहले प्रेसिडेंट्स करते हैं। देखिए मुझे देखना है ये जो टोटल आया है, यानी 126 जो है ये किस किस नंबर से मिलकर आया है। तो आपको एक्टिव सेल वही रखना है जिस नंबर को आपको देखना है किस किस वैल्यू से मिलके आया है। उसके बाद आपको जाना है गो टू स्पेशल, आपको प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये जो टोटल आया है ये तीनों नंबर से मिलकर ही आया है, तो यानी कि ये तीनों क्या हो गए, इस वक्त सिलेक्ट हो चुके। आप एंटर प्रेस कीजिए, आप इन्हीं तीनों नंबर्स में घूमते रहोगे, यानी इन्हीं तीनों सेल में घूमते रहोगे। नेक्स्ट है डिपेंड। अब डिपेंड क्या है, मुझे देखना है ये जो 36 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 36 को अगर मैं 65 करूँ तो ये नंबर किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कहाँ कहाँ पर चेंजेस होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर 95 करूँ तो टोटल में चेंज होगा, मैक्सिमम में भी चेंज होगा, मिनिमम में भी चेंज होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। अब मुझे यही देखना है कि 36 किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमें डिपेंड पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिर्फ ओके कर देना है। तो देखिए वही सेल हमारे क्या हो गए, सिलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट है लास्ट सेल। अब लास्ट सेल क्या है, लास्ट सेल पे क्लिक किया और सिर्फ ओके कर दिया। देखिए हमारा लास्ट सेल कौन सा है यहाँ पे, यानी जो मैंने डेटा बनाया हुआ है वो J41। J41 कैसे है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है J कॉलम में कुछ डेटा और उसके बाद लास्ट रो कहाँ पर एंड कर रही है 41 पे। तो यानी कि लास्ट सेल हमारा कौन सा हो गया, J41। आपने जो काम किया हुआ है आप डायरेक्ट उस लास्ट वाले सेल पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन है विजिबल सेल्स ओनली। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजिबल सेल्स ओनली क्या होता है, देखिए अगर आप कुछ कॉलम्स को, जैसे कि ये C वाला कॉलम है, इसको मैंने हाइड किया, आप इसको ऐसे क्लिक कीजिए C कॉलम के ऊपर, माउस से राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद हाइड पर क्लिक कर दीजिए। हमारा C वाला कॉलम हाइड हो चुका है। अब F वाले कॉलम को भी हाइड करना है, आप इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, उसको हाइड कर दीजिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया है, आप डेटा को हाइड अनहाइड कैसे कर सकते हो, तो आप वीडियोस देख लीजिए। तो मैंने अपने 2 कॉलम है उनको हाइड किया है और अब
मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया कंप्लीट, जो मुझे दिख रहा है वो भी सिलेक्ट हुआ है, जो मुझे नहीं दिख रहा वो भी सिलेक्ट हुआ है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको इस जगह पर पेस्ट कर दिया। तो देखिए जो डेटा मैंने हाइड कर दिया, जो हिंदी वाला कॉलम हाइड किया था वो भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। साथ साथ टोटल वाला कॉलम है वो भी हमने हाइड किया था, वो भी पेस्ट हो गया। लेकिन हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, अंडू किया इसको। मुझे क्या करना है, जो डेटा यहाँ पर सिर्फ दिखाई दे रहा है मुझे सिर्फ उसको पेस्ट करना है, ठीक है। जो सेल हमें विजिबल हो रहे हैं हमें सिर्फ उसको पेस्ट करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने कंप्लीट डेटा को करना है सिलेक्ट है। उसके बाद गो टू स्पेशल पे जाके विजिबल सेल्स ओनली पे क्लिक करना है और ओके करना है। इससे क्या होगा, जो सेल आपका विजिबल हो रहा है, आपने जो हाइड कर दिया वो नहीं सिलेक्ट होगा, जो विजिबल हो रहा है सिर्फ वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको इसको Ctrl+C से कॉपी करना है और जहां आप इसको पेस्ट करना चाहते हो वहां आप इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए रोल नंबर नेम हुआ है, इंग्लिश आया है, ठीक है, हिंदी नहीं आया कॉलम, साथ साथ टोटल वाला कॉलम भी नहीं आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है विजिबल सेल्स ओनली, इसको आराम से बिल्कुल ध्यान से समझना। नेक्स्ट, जिनको मैंने हाइड किया था उनको अनहाइड कर देते हैं। बी और डी कॉलम के बीच एक कॉलम है जिसको हमने हाइड किया, तो आप बी और डी दोनों कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और अनहाइड कर दीजिए। इन दोनों कॉलम के बीच में भी एक कॉलम है, इसको भी ऐसे अनहाइड कर दिया है। अब जो गो टू स्पेशल का ऑप्शन है वो है कंडीशनल फॉर्मेट्स और नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन। तो कंडीशनल फॉर्मेट्स तो हम अभी करेंगे लेकिन डेटा वैलिडेशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा वैलिडेशन क्या होता है मैंने अपनी अभी तक की वीडियो में नहीं बताया है। तो आप इतना याद रखिए, अगर आप कोई डेटा वैलिडेशन होता है अपने सेल में लिमिटेशंस लगाओगे। तो अगर आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर रहे हो और आपको सिर्फ उसी सेल पे जाना है तो डेटा वैलिडेशन होता है। कंडीशनल फॉर्मेट्स आपने पढ़ा हुआ है तो कंडीशनल फॉर्मेट्स कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट्स क्या है, देखिए मैंने अपने कुछ सेल हैं उनको सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल रूल से ग्रेटर देन ले लिया। यहाँ पे मुझे 141 ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज थी उनको हाईलाइट करना था। ओके किया, बाहर कहीं पे क्लिक करना है। अब मुझे देखना है कि मैंने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है वो कितने डेटा पे अप्लाई किया है। तब हमें जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेट्स, इस पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। देखिए आपका उतना एरिया ही सिलेक्ट हुआ है जितने एरिया हमने अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, गो टू स्पेशल के बाद फॉर्मूला, जो हम गो टू स्पेशल में ही पढ़ चुके हैं। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, आप यहाँ बाहर से भी कर सकते हो। कमेंट्स हो चुका है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गया, डेटा वैलिडेशन जैसे मैंने आपको बताया हम ये बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो चुका है। सिलेक्शन पैन ये हमें नहीं मिला था गो टू स्पेशल में, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट कर लेना है। तो मैं शेप का ही यूज़ कर रही हूँ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए, और फिर से कोई एक शेप लिया। अब देखिए मेरी स्क्रीन पे इस वक्त 2 शेप है, तो मुझे इन शेप को हाइड करना है। तो सिलेक्शन पैन बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सिलेक्शन पैन पर क्लिक कीजिए। देखिए मेरे पास 2 शेप है, यहाँ पे एक आँख दिखाई देगी आपको, आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपनी शेप को हाइड कर सकते हो। सेकंड वाले भी हाइड करना है तो आप इसे हाइड कर सकते हो। अनहाइड करने के लिए आप इसी के ऊपर ही क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया आज हमारा कंप्लीट फाइंड एंड सिलेक्ट, और इसी के साथ होम टैब भी आज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।